है। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते केस ने उद्धव सरकार की चिंता को काफी बढ़ा दिया है और बीते दिनों ही बीएमसी ने स्वीकार किया कि मुंबई में कोरोना के मामलों में फिर से इजाफा हुआ है। बीएमसी ने यह भी चेतावनी दी कि अगर कोरोना मामलों में कमी नहीं आई तो मुंबई के लिए सख्त प्रतिबंध लगाने पर मजबूर होना पड़ेगा। बीएमसी ने कोरोना से निपटने के लिए कुछ नई कोरोना गाइडलाइंस भी जारी की हैं और नई गाइडलाइंस के अनुसार मुंबई में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और ऐसा न करने वालों से 200 रुपए का फाइन भी वसूला जाएगा और नई गाइडलाइंस के तहत होम क्वारंटीन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है महाराष्ट्र सरकार की ओर से। इसके अलावा शादी विवाह आदि सार्वजनिक समारोह पर और अधिक सख्ती बरती जाएगी। हालांकि ये लगातार होना चाहिए था, ढील इतनी क्यों दी गई ये भी बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में शनिवार को शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक लगातार कर्फ्यू लगा दिया गया है और इस दौरान पूरे अमरावती जिले में मेडिकल और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। इस बीच 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। वहीं अकोला और यवतमाल में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो मुंबई में 721 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए, तो वहीं महाराष्ट्र की बात की जाए तो 4700 से ज़्यादा मामले सामने आए, जबकि मुंबई में 4 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। बीएमसी प्रशासन हो या राज्य सरकार, सभी इस वक्त सचेत हैं और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने के लिए लोगों को निर्देश दिया जा रहा है और कड़ी चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर लोगों ने पालन नहीं किया तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। और यही वजह है कि अगर मास्क अब ना लगाते हुए कोई पाया गया तो जो मार्शल हैं वो लोगों पर 250 रुपये का फाइन लगाएंगे। इसके साथ साथ मुंबई में तमाम जो अलग अलग बिल्डिंगें हैं, सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर अगर 5 लोग कोरोना से संक्रमित पाए जाते हैं तो बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के अंधेरी स्टेशन पर। भीड़ भाड़ वाला स्टेशन है मुंबई का ये अंधेरी स्टेशन, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में हर दिन यात्री यहाँ से सफ़र करते हैं और यहाँ से रवाना होते हैं। ऐसे में जो खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है तो लोगों में भी एक डर का माहौल बना हुआ है। लोगों से प्रशासन के द्वारा भी अपील की जा रही है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाना है। लगातार ये कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन लगातार लोगों को हिदायत दे रहा है, समझा भी रहा है, लेकिन कई बार लोग मास्क नहीं लगा रहे। क्या कहना चाहेंगे? मास्क लगाना चाहिए, मास्क लगाना कंपलसरी है। नहीं लगाया या पेनल्टी मारो या कुछ ना कुछ उसके लिए इलाज करना चाहिए। मास्क लगाना कंपलसरी है। लोकल ट्रेन में ऐसा देखा जा रहा है, आप सफ़र करते हैं कि कई लोग मास्क नहीं लगाते या कई लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो डर रहे तो नहीं डर रहे, उनका तो भरोसा नहीं। अभी अपन तो बोल नहीं सकते, अपन बोल नहीं है अपने पे बोले, इसलिए कंपलसरी फाइन या कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए बिना मास्क मिले तो। मुंबई सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमण से जूझा है। लोगों ने देखा है वो डर, वो माहौल, वो याद आता है कि कहीं फिर से ना लॉकडाउन लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो दृश्य है लॉकडाउन का, जो भयावह दृश्य है कोरोना काल का, वो भूलेगा नहीं कभी। और लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। अगर सरकार बोल रही है कि सावधानी बरती है ना, क्या दिक्कत है। लोगों का भी कहना है कि मास्क पहनना चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसे लापरवाह हैं जो अलग अलग बहाने बनाते हैं। लेकिन ये बहाना अब नहीं चलने वाला है, क्योंकि बीएमसी प्रशासन हो, राज्य सरकार हो, सभी सतर्क है और लोगों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी मास्क ना पहने तो उन पर सख्ती से निपटा जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, उन पर फाइन लगाया जाए। कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। दीपक दुबे की रिपोर्ट आपने देखी। बहुत बड़ी चिंता की बात है कि कोई नहीं चाहता था कि कोरोना वापस आए, रिटर्न हो, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है। अंधेरी से दीपक दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं और चकाला से विनोद जगदाले। लेकिन सबसे पहले दीपक, आपके पास आते हुए, आप लोगों से बात भी कर रहे थे, कर्फ्यू की नौबत आ गई है। दीपक, क्या वजह रही है बड़ी? क्योंकि वैक्सीन भी लग रही है, राहत मिलनी चाहिए थी, केस कम होने चाहिए थे, लेकिन महाराष्ट्र में कर्फ्यू, बड़ी चिंता की बात। जी, मुंबई करों ने खास तौर पर वो डर भी देखा है और वो दर्द भी झेला है जिस तरह से शुरुआती दौर में मुंबई में
10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। अब तक के जो आंकड़े हों 12,000 के करीब हैं जिनकी मौत हुई है। जिस तरह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके पीछे की वजह यह है कि बीएमसी प्रशासन की तरफ से लाख कोशिशें जरूर की गई, लेकिन जिस तरह से ढिलाई बढ़ती गई और उसका ये नतीजा है कि ये जो आंकड़ा है अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और शायद यही वजह है। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की बात की जाए तो 734 मामले सामने आए हैं मुंबई में और 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि महाराष्ट्र की बात की जाए तो 5,400 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। और ये जो यवतमाल हो, अमरावती हो, अकोला का इलाका हो, यहाँ पर 8 से 10% का इजाफा कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में हुआ है। राजेश टोपे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, अगर उनको इस तरह से कोरोना से वो संक्रमित हो गए, जयंत पाटिल संक्रमित हो गए, तो आम लोग जो हैं, जो लोगों के बीच में जाते हैं, लोकल ट्रेन में सफर करते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं, तो उनका क्या हाल? दीपक, 1 मिनट मुझे रोकना होगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं। विश्व भारती सम्मेलन